एक मिनट, पिता और वो नरियाद आपको आता है ये पद फॉलो करने का? ओके, तो आप चिनाई गाएंगे तो नरियाद फॉलो करेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં લાગું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું વકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય જય સચિદાનંદ. वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। मैं दादा त्रिमंत्र बोला है, बोलो तो फॉलो करेगा। नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય,
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम नमो वत्सायाणं नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सवासाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुखारो पावपणासनो सवपावपराणो मंगलाणंच सव्वेसिम मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ये चिनाय हे राधा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी सागर मुझे मेरे को यानी की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन दर्शन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप कैसा रहा पापा मम्मी के साथ? मेरे साथ मम्मी के साथ थोड़ा अहम जुड़ गया था। जोर से बोलिए। आज मेरे साथ मम्मी का अहम जुड़ गया था मन से। जब मम्मी ने झाड़ू मारने के लिए दिया तो मैंने नहीं किया, इसलिए। खुशी करिश्मा। जय सच्चिदानंद। No, हे no, no, दादा no, no, no. Wait. खुशी और करिश्मा को कैसा रहा मम्मी के साथ पापा के साथ? हाँ, मुझे अच्छा रहा था मम्मी और पापा के साथ। आप मानते थे खुशी? आप मानते थे सब पापा बोलते हैं मम्मी बोलते हैं? हाँ, मानती हूँ। वेरी गुड, ऐसे रखो। ओके खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दिव्या। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, ओके वेरी गुड। देखो सबको मेरा कमेंट जरा देख लेने का। ओके आपका सब रिपोर्ट में तो ओके नियमों को मोनिका के साथ तो बात हो गई, करिश्मा के साथ बात हो गई, प्रहर यूर मैथमेटिशियन 15-20 नहीं मांगेगा। यू टू नियम इज नियम। ओके यू टू रिपोर्ट दैट एग्जैक्ट टाइमिंग का आपको क्या करने का है नियम में।
आरुष आरुष नियम्स नहीं लिखे हैं और कितना संसाधन करने का वो लिखने का है और हैंड राइटिंग से लिखो। एक्सरसाइज कितना करने का वो लिखो। नो टाइपिंग। हीर दीदी तीन नियम नहीं है। खुशी ठक्कर डेली चार्ट नहीं है। ओके प्रहर ओके प्रहर की बात हो गया। ओके आज पुणे नो रिपोर्ट। भावनगर नो रिपोर्ट और दरसल नो और जामनगर नो रिपोर्ट। ओके ओके तो खुशी दीदी आप जल्दी बोलिए आपका 3 नियम। खुशी अहमदाबाद सॉरी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठ गई थी। मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे मैथ्स में 20 सम्स करने हैं, तो आज मैंने 10 सम्स किए थे, 20 किए थे। और मेरा थर्ड गोल ये है कि मुझे कॉलम फर्स्ट और कॉलम फिफ्थ में ब्रेक नहीं करना है, तो मैंने आज ब्रेक नहीं किया था। तो देखो नियम होता है गोल के लिए होता है। तो आप मैथ में नियम ब्रेक करेगा तो गोल नहीं होगा ना। तो आज मैंने नहीं किया, उसमें सिर्फ मैंने 10 किया। और मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे सुबह 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठी थी। और मेरा थर्ड नियम ये है कि मुझे संचालन पूरे करने हैं, तो आज मैंने किया था। और कॉलम 1 ब्रेक नहीं करनी है, तो आज मम्मी से ब्रेक हो गई थी। करिश्मा बाद मैंने मम्मी की मदद की थी, अंकल की थी, मेरी फाइनेंस की थी। और आज मेरा मम्मी का आर्म दुख गया था। क्या हुआ था? मैंने बस आज रेडी नहीं किया था, इसलिए मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा हो गई। खुशी जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल मैथ्स में 20 सम्स करने थे, पर मैंने आज नहीं किया था। और मेरा दूसरा नियम ये था कि मुझे 6 o'clock को उठना है, पर मैं 6:45 को ही उठी थी। और मेरा थर्ड नियम सत्साधन करने का था, तो मैंने आज पूरे सत्साधन। ओके ये नियम बाद में महेंद्र दादा आपको बताएगा नियम करने का होता है और नहीं कर पाते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आएगा। वो कर पाता है तो क्या रिजल्ट आएगा। नवनीत दीदी जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम था कि मुझे लेजी नहीं होना है, मैं आज लेजी नहीं हुई थी। सेकेंड नियम मुझे कंप्लीट संसाधन करने हैं, तो आज मैंने कंप्लीट संसाधन किए थे। और थर्ड मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी थी, तो मैंने आज 2 पेज राइटिंग लिखी और 1 पेज फास्ट राइटिंग लिखी है। ओके संसाधन कितना करने का है वो नंबर लिखो अभी से। ओके कितना नियम में करने का है कितना होता है। प्रहर मेरा पहला नियम ये था कि एक्सरसाइज रोज मिनिमम 15-20 मिनट करनी है। आज मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज किया था। और दूसरा नियम होमवर्क खुद कर लो, मम्मी के बिना खुद कर लो। तो आज मेरा होमवर्क भी खुद कर लिया था। और तीसरा नियम ये है कि सारे संसाधन करने के पर आज मैंने सारे संसाधन नहीं किए थे। जी दीदी जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोटी और खाना बनाना सीख जाऊँ, लेकिन उस टाइम मेरा ट्यूशन होता है तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। सेकंड गोल ये था कि साइंस पढ़ूँ, तो आज मैंने उसमें एक चैप्टर किया था। और थर्ड गोल ये था कि मैं मैथ्स में 15 सम्स करूँ, लेकिन आज मैंने 10 ही किए थे। और जिया दीदी का ओनली एक टाइम टेबल आया है, ओनली जिया दीदी का आ जाएगा। दीपक दादा अभी टाइम
टाइम टेबल सब लिखो, आज सोते पहले करके देखना। और जैसे जी आपने मम्मी हेल्प करते हैं तो रोटी बना में हेल्प नहीं कर सकते आप? नहीं मीन्स कि मैं उस टाइम ट्यूशन गई होती हूँ ना, तो वो मम्मी को खाना बना देती है अच्छा, और ओके बाकी सब मैं ओके। हीर दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि सुबह मुझे गोल जल्दी गोल गोल नहीं, हम नियम करते, गोल तो अपना है। 3 नियम्स मेरे ये थे कि फर्स्ट मुझे जल्दी उठना है और साधन मॉर्निंग में ही करनी है, तो वो आज हो गया था। फिर सेकंड नो नो, गोल ये वेट था कि वेट आज वेट वेट वेट, जल्दी उठने का वो नियम नहीं होता है। What time? 6:55 सॉरी 5:55 को मैं उठ गई थी आज। हाँ तो गोल क्या, नियम क्या है? अर्ली उठ के साधन पूरी करनी है। नहीं नहीं, आपको गोल क्या है उठने का, नियम क्या है? वो फिक्स टाइम होना, मगर नियम में फिक्स टाइम होना मांगता है। हाँ 5:55 को उठना मेरा नियम है। ओके, तो ऐसे ऐसे लिखो मत। ओके 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 हाँ, तो 5:55 को आज मैं उठ गई थी और मेरा नियम और साधन भी हो गया था। दूसरा नियम ये था कि मुझे ज्योग्राफी स्टडी में ज्योग्राफी करना था, पर वो आज नहीं हो पाया। और तीसरा गोल ये था कि किसी का भी अहम नहीं डुबाना था, तो आज मैंने मम्मी का अहम डुबा दिया। वो तो एवरीडे डुबाती है आप तो। और सत्संग कितना करने का वो लिखो नंबर। ओके आरुष, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोज सेट फॉलो करूँ, तो आज मैंने किया था। और गोल ये था कि मैं आज मैंने 1.5 आवर एक्सरसाइज की थी। और अभी तो मेरा ये गोल था कि स्कूल में जो पढ़ा वो रिवाइज करूँ, पर अभी स्कूल चालू नहीं हुई। ओके तो आप हमारा कमेंट्स देखो और इम्प्रूव करो रिजल्ट। ओके ईता दीदी, जय सच्चिदानंद, मेरे 3 नियम में पहला नियम सुबह 5:30 को उठना है, तो मैं आज उठ गई थी। और मम्मी और दीदी के साथ कठोर भाषा नहीं बोलनी है, तो वो मैंने आज नहीं बोली थी। और स्टडी में सिंसियर रहना है, तो वो मैंने आज पूरा किया। ये भाई स्कूल चालू हो गई? नहीं, कब हो गया वो? मंडे से। मंडे, सबका मंडे है। ओके मोटी बहन, आपकी कॉलेज चालू हो गई? नहीं, कब होने वाली है? अगस्त के फर्स्ट वीक से हो जाएगी। ओ अभी तो बहुत टाइम है। ओके वेरी गुड। ओके तो आपका क्या नियम बनाया है आपने? हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 1 घंटा कीर्तन भक्ति करना है, वो मैंने किया था। दूसरा नियम ये है कि मुझे 5th कलम ब्रेक नहीं करनी है, और मैंने आज 5th कलम ब्रेक नहीं की थी। और थर्ड नियम ये है कि मुझे रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आज मैंने 10 मिनट से की थी। ओके दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। ये मम्मी के साथ आपका बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। फिर प्रतिगमन करते हैं कि नहीं करते? करती हूँ, पर कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलो, प्रतिक्रमण का निश्चय करना है कि जब जब गलतियां होती है तो हे दाता भगवान मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो, तो भी प्रतिक्रमण होगा। दूसरी बात यह है कि जहां आपका नियम टूटता है तो उसका कारण ढूंढ निकाला आपने, और कारण ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको वो नियम कैसे पूरा हो, उसके लिए जो करना चाहिए उसका एडजस्टमेंट कर लेना है, क्योंकि उसका कारण तो है ही क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। और जो कारण हम अवॉइड कर सकते हैं तो करना है, नहीं तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट लेना है उस पर फोकस करना है। क्योंकि जब तक नियम फुलफिल नहीं होगा तो गोल फुलफिल होने की संभावना टूट जाती है। और ये डैडी मम्मी को आपको ऑलराइट करना पड़ेगा। मेरे को मम्मी आवन बोल रुका बच्चा।
मम्मी पापा बता दो। हाँ, क्या बोलते हो आरुष? ओके, समझ में आया सभी को? हाँ। ये ट्यूशन का टाइम होता है तो घर में एक ही बार खाना बनता है जी? हाँ, तो भी उसी टाइम ट्यूशन लेता है। दोनों टाइम ट्यूशन होता है हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते। साइंस का और मैथ्स का साइंस का। नहीं, ठीक है, ट्यूशन का टाइम तो वो मैच नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ बाद में आपको समझना पड़ेगा। हाँ, सीख जब ट्यूशन नहीं सीख होता है तो मैं करती हूँ। ओके, फाइन, जय वेरी सच्चिदानंद। गुड। ओके, और बच्चों लोग अभी दूसरा दीपक दादा ने बोला ना, प्रतिक्रम करके बाद में क्या करने का हमने बताया था, किसको याद है? मोनिका दीदी? कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करने का। हाँ, फिर दीदी हाँ। कान पकड़ने का क्यों होता है, उसका साइंस है मालूम है? ये महेंद्र दादा बताएगा, वो नेचुरोपैथी में बहुत महेंद्र दादा एक्सपर्ट है। तो कान पकड़ने का बहुत फायदा होता है, और मम्मी के साथ में 10 उठ बैठ करने का। कोई वीडियो देखा है सभी लोगों ने? नहीं देखा है। आपने भेजा फिर भी नहीं देखा? रजनी दादा ने भेजा तो है सभी को। और कितने दूसरा कितने देखा? ये वीडियो देखो, और दूसरा एक आज मैंने वीडियो भेजा है, होमवर्क सबका है, उसमें देखने का आप। वो कोई भी गेम आपको आता है कि नहीं उसमें से? नहीं आता है। आपने देखिए, हाँ, ये सब हम लोग सब करते थे। गिल्ली डंडा किसको आता है खेलने का? तो क्या ग्राउंड ही नहीं है उनके पास Oh my God. खेलने के लिए? Really? I'm surprised. Deepak Dada, yeah. But gilli danda you can play on the what is it, muddy ground. These are all concrete. It's not easy. Yeah, but ground तो होता है ना? नहीं A होता है। lot of grounds around. नो अराउंड ये ना जा नहीं सकते ना, वहाँ कौन जाएगा वहां जाके खेलने? Oh, तो अच्छा, अभी जो अच्छा, सोसाइटी में कम्युनिटी में जो होता है ना, वो सब ऐसा हो गया है, बहुत अच्छा। मुश्किल है। और हाँ, ये तो गेम तो कंक्रीट होता है तो वो तो खो खो एक पग पे गेम में हो तो खेल सकते हैं ना। एनीवे देखो, कल देखना, बता गीता दीदी ना बोलती है। एनीवे ओके महेंद्र दादा, ये बोलिए। बातें करो, ये नियम करते हैं, पढ़ते नहीं है तो उसका फायदा गैरफायदा क्या होगा? जैसे हमारे स्कूल में भी नियम होता है कि नहीं, स्कूल में भी सब टाइम टेबल होता है कि भी पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, हर दिन का टाइम टेबल होता है कि नहीं, अलग अलग। उसी तरह हमें भी हमारे घर पे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। समझो भी अपने पहले तो टारगेट क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, वो हमारा टारगेट है। और साथ में पढ़ने के साथ हमें टीवी भी देखना है, खेलना भी है, सब है। तो सबके लिए नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम टीवी देखना है, दूसरा काम कितना करना है, वो सब नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में देना है वो भी नक्की करने पड़ेगा कि नहीं? हाँ, करना पड़ेगा। दीदी क्या बोलती है? हाँ, करना पड़ेगा। तो सबके लिए अलग अलग टाइम रखना पड़ेगा ना। हाँ, जिसमें जिसका इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो वो सब नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, वो नियम होएगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे और पूरी लाइफ हम सिंसियर रह सकेंगे। तो ये अभी से जो नियम बनेगा ये छोटी उम्र में, तो पूरी लाइफ ये चलेगा और पूरी लाइफ में काम लगेगा। क्या लगता है तेरे को? हाँ, सही बात है। हम्म? सही बात है। तो कैसे बनाओगे? तो सब है अपने पास, करने का तो है, पढ़ने का है, टीवी देखने का है, खेलने का है, सब। लेकिन किसमें कितना टाइम देना है
फिर उसके हिसाब से टाइम टेबल बना दो और इतना टाइम ही उसमें लेने का है। तो कम से कम टीवी में कम से कम टाइम देने का है, खेलने में कम से कम देने का है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पढ़ने का है, और दूसरा हमारा जो घर का काम है मम्मी के साथ पापा के साथ उसको मदद करने की है, उसका भी बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बनाना इतना पड़ेगा। टाइम ये करूंगी, इतना टाइम ये काम करूंगी, इतना टाइम ये रसोई सीखने में जाएगा, इतना टाइम ये बनाऊंगी, ये सब करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, एक ही सब जगह नहीं चलेगा, सब सब्जेक्ट में तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, होना पड़ेगा। क्या लगता है? किसी को पूछना है तो पूछो आगे। तो पूछने का है नियम के बारे में। हीर दीदी, आप तो बहुत लिखती है, क्या बोला महेंद्र दादा ने? महेंद्र दादा ने ऐसा कहा कि हमें पहले अगर नियम होगा हमें नियम को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हमारी लाइफ में जिसका ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा हमें उसको टाइम देना होगा। जैसे कि स्टडीज है तो फिर हमें स्टडी को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। टीवी मोबाइल को सब साइड पे रखना पड़ेगा तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसे नियम बनाने होते हैं कि हमारे पूरी लाइफ में हम अपनी सिंसियर रह सके। वेरी गुड। लास्ट का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में सिंसियर होने का। ओके महेंद्र दादा, अभी हम पद सुनेंगे। अच्छा, बराबर है।